स्टार्ट। स्क्रीन विजिबल है सबको? एक बार देख लेना कितना जूम करना है। सेशन 01 सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में आपको क्या होता है कि कितने टाइप्स की कंपनी है, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर कंपनीज। पहला। दूसरा जो रहता है टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट। तीसरा है टाइप्स ऑफ टीम्स। ये तीन चीजें जो है आपको समझना बहुत जरूरी है। क्या क्या समझना जरूरी है आपको? टाइप्स ऑफ कंपनीज, सॉफ्टवेयर कंपनीज, टाइप ऑफ प्रोजेक्ट एंड प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट, टाइप्स ऑफ टीम्स। जो कंपनी आप जिसके साथ काम कर रहे हैं, जहां पे आप ज्वाइनिंग करके जा रहे हो जो कंपनी में, वो कौन से कैटेगरी की है वो भी आपको पता होना चाहिए। आप प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं या प्रोडक्ट पे, कौन से लेवल का प्रोडक्ट या प्रोजेक्ट है ये आपको पता होना चाहिए। और कौन से टीम में आप काम कर रहे हो ये भी आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। तब जाके आप काम कर सकते हैं। हमारा जो आज आप पहली बार मतलब ये देख रहे हो तो ये लग रहा है कि आप जावा पढ़ा ही नहीं रहे, कोडिंग नहीं है, बट हम लोग डायरेक्टली किसी चीज में उतरने से पहले हम लोग कहाँ पे जाने वाले हैं, हमारा एम क्या है, इसके लिए हम लोग पहले ये डिस्कस करने वाले हैं। मैक्सिमम 15 to 20 मिनट लगेगा। अगर किसी को कोई डाउट रहेगा तो हम लोग चेक करेंगे। टाइप्स ऑफ कंपनीज में पहली जो कंपनी होती है प्रोडक्ट बेस्ड, दूसरी जो कंपनी होती है वो होती है सर्विस बेस्ड, और तीसरी होती है कॉन्ट्रैक्ट या कंसल्टेंसी बेस्ड, जिसे हम लोग आउटसोर्सिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आउटसोर्सिंग भी बोलते हैं, आउटसोर्सिंग बेस्ड। ये है तीनों। प्रोडक्ट बेस्ड मतलब बड़ी कंपनियां जिसका खुद का प्रोडक्ट है और आप इस्तेमाल कर रहे हो। व्हाट्सएप आप यूज कर रहे हो, कौन से कंपनी का है? मेटा। फेसबुक बंद हो गया है, बंद मेटा। जैसे कि व्हाट्सएप। और क्या यूज करते हैं आप? इंस्टा। जो कि आप यूज कर रहे हो वो क्या है? प्रोडक्ट है, कंपनी उससे पैसा कमा लेती है। जैसे कि आपका पेटीएम, फोन पे, बहुत सारी चीजें जो आप यूज कर रहे हैं। ये जो कंपनीज होती है हर ईयर पे, जो हर ईयर रहता है इस पे मिनिमम जो है 3 लाख की जो है वो ग्रोथ देती है। मतलब अगर 1 ईयर का एक्सपीरियंस है पर स्किल, अगर आपके पास, आपने क्या क्या पढ़ा है फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपने जावा पढ़ा है तो स्प्रिंग बूट पढ़ा है, देन एंगुलर या रिएक्ट पढ़ा है, एंगुलर स्लैश रिएक्ट ये पढ़ा हुआ है। देन फोर्थ में AWS पढ़ा है आपने। तो आपके पास कितने स्किल है? 4 स्किल है। तो 4 इंटू इसका जो पैकेज होता है, 4 इंटू 4 आपके स्किल्स है, 4 इंटू आपका जो भी मल्टीप्लाई होता है, इसमें एक स्किल के लिए मिनिमम 3 लाख देते हैं, इंटू 0 अगर आप फ्रेशर हो तो। हा होता तो मिस झाला होता। आता क्लियर आहे तुला? ठीक आहे. आधी याच्यामध्ये पॅरेंथिसिस टाकून देऊया आपण याच्यात. आता हा जो आहे हा किती होणार? आता 4 इंटू 3 12 होणार, आणि 12 इंटू 0 किती होणार? 0 होणार, बरोबर. तर याच्यासाठी काय केलं जातं माहित आहे की याच्या कॅल्क्युलेशन साठी 1 पकडून चला इथे तुम्ही. ठीक आहे. सो तुझा कॅल्क्युलेशन जो आहे तो बरोबर होता, पण रिअल टाइम मध्ये जे आहे 0, कॅल्क्युलेशन मध्ये 0 केलं तर तो 0 होतो. त्याच्यासाठी तुम्हाला काय करायचं? 1 पकड़ून चला। मिनिमम अगर आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में ज्वाइन करते हो तो आपको इतने स्किल है तो मिनिमम, ये सबसे कम पकड़ा है मैंने, लोवेस्ट। वैसे 6 लाख होता है एक स्किल के ऊपर, बट मैंने आपको कितना बताया? हाफ बताया। तो इसका जो आंसर आएगा वो 12 लाख पर एनम आपको मिलेगा कम से कम।
लेकिन 12 लाख पे कोई भी अमेजोन या गूगल पे या ट्विटर पे या इस पे काम नहीं करता। मोस्ट 20-25 के अबो ही पैकेज रहता है उनका एज अ फ्रेशर। और अच्छा इंस्टीट्यूट रहता है जैसे एनआईटी, बढ़िया से करते हैं तो आपको मतलब 1 CR, लोकेशन के ऊपर डिपेंड रहता है वो। आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा रहेगा कि किसी को 1 CR का पैकेज मिला है, पता नहीं पढ़ा है कि नहीं, थोड़ा सा गूगल कर लेना। मतलब फ्रेशर को वो कंपनी जो हायर करती है वो कौन सी कैटेगरी की कंपनी होती है? प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। इसमें डेवलपर ज्यादा भरते नहीं है। ये है एक। ठीक है। तो ये इस पैकेज पे चलता है। सर्विस बेस्ड कंपनी, कंपनी के नाम भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कौन से कंपनी के नाम है इसमें आएगा। टीसीएस, सॉरी, सांग मला कंपनीचे नाव सांग। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीचे नाव सांगा। टीसीएस नाही, अमेझॉन, हा, गूगल, मेटा म्हणजे फेसबुक तुमचं जे काय असेल ते, मेटा, जिसपे प्रोडक्ट आप लोग यूज करते हो। और बता, जैसे कि पेटीएम भी एक है। हाँ, माइक्रोसॉफ्ट, हाँ, टेलीग्राम, ये सारे प्रोडक्ट बेस, ये अच्छा खासा पैकेज देते भरते उनके। देन सर्विस बेस्ड कंपनी क्या होती है? सर्विस बेस्ड कंपनी आपको क्या करती है? आपको पेरोल पे लेती है, आपको परमानेंट बनाती है, और आपको दूसरे कंपनी के लिए भेज देती है कि जाओ तो इनका सॉफ्टवेयर बनाओ। जैसे कि हम लोगों ने कल, लेट्स सी, अभी हम लोग लेते हैं एक एग्जांपल लेते हैं, एनएमटी बस, सबको पता है ये। अभी उनको उनका सॉफ्टवेयर बनाना है, तो उनके पास थोड़ी ना सॉफ्टवेयर इंजीनियर होंगे। वो लोग क्या करेंगे? सॉफ्टवेयर कंपनी से इंजीनियर को कॉन्ट्रैक्ट पे लेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप एक्सेंचर में ज्वाइन हो गए और वो एनएमटी बस का कॉन्ट्रैक्ट जो है सॉफ्टवेयर बनाने का, वो मिला है एक्सेंचर को, और आपने ज्वाइन क्या किया? एक्सेंचर। एक्सेंचर वाले क्या करेंगे? एनएमटी के जो बस है अपनी नवी मुंबई महानगर पालिका, उनके ऑफिस में भेजेंगे आपको और बोलेंगे कि इनका जो भी रिक्वायरमेंट है सॉफ्टवेयर है वो आपको क्या करना पड़ेगा? बना के दो। तो इस तरह की कंपनी को क्या बोला जाता है? सर्विस बेस। आप काम किसके लिए कर रहे हो? एक्सेंचर के लिए ज्वाइन कर रहे हो, लेकिन कर किस लिए हो? एनएमटी के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, तो उस सॉफ्टवेयर को आप प्रोजेक्ट कहोगे, सिर्फ एनएमटी का ही वो प्रोजेक्ट होता है। क्लियर है ये? तो इसमें कौन से कैटेगरी की कंपनीज है? टीसीएस, एक्सेंचर, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, और ये कैपजेमिनी, एल&टी, विप्रो। ये आपको हायर करके किसी जो नॉन टेक्निकल कंपनी का प्रोजेक्ट रहेगा उस पे आपको बैठा देंगे। नॉन टेक्निकल जो कंपनीज होती है, वो आप, अगर आपकी कंपनी आपको 10,000 सैलरी दे रही है तो समझ लेना वो कंपनी आपके बिहाफ पे उनको कितना पे कर रही है? 1 लाख। तब जाके आपकी कंपनी जो है आपको 10,000 देती है। किससे फायदा ज्यादा होता है, आपको या आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उसको? हम्म, जहाँ पे काम कर रहे हो उस कंपनी को फायदा ज्यादा होता है, इसलिए कंपनी, आप थोड़ा सा पढ़ोगे तो कंपनी आपको तुरंत हायर कर लेगी, चलो ये मेरा कमा के देने वाला है। तो ये था आपका सर्विस बेस। इसके लिए आपको ज्यादा कुछ जरूरत नहीं सीखने की। इसके लिए आपको क्या क्या सीखना पड़ेगा सर्विस बेस के लिए? तो आपको ये चीजें होना जरूरी है, एनी लैंग्वेज जैसे कि जावा, स्प्रिंग बूट, रिएक्ट या एंगुलर। जैसे कि आपको पता ही है कि HTML, CSS, एक्सेट्रा, ये आपको सीखना होता है। प्रोडक्ट बेस में एडिशनली आपको इसके साथ साथ क्या करना पड़ता है? सिस्टम डिजाइन, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम। इसमें इतना मैंडेटरी नहीं है, लेकिन आया तो अच्छा है। बस सर्विस बेस्ड कंपनी के लिए आपको ये मिल जाएगा। यही हम लोगों ने कल डिस्कस किया था। और फैसिलिटी अच्छी होती है, आप लोगों को मजा आता है काम करने में। वर्क वर्क कल्चर ऐसा रहता है कि आप
डायरेक्टर से भी बात करोगे तो नाम से बात करोगे, सर मैडम कुछ भी नहीं। चाय कॉफी बैठ के एक साथ पीते हो, कोई अलग अलग ऐसा भेदभाव नहीं कि ये जूनियर है, ये सीनियर है, ये लीड है, ये बड़ा है, ये छोटा, कोई नहीं, एक समान। अच्छी कंपनी में जाओ, अच्छा मिलेगा। ठीक है, देन टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट या प्रोडक्ट। अगर कोई कंपनी शुरुआत से, स्टार्टिंग से प्रोजेक्ट बना रहा है, मतलब कुछ भी पहले कुछ भी नहीं है, अभी दिमाग में आइडिया है और वो लोग सॉफ्टवेयर बनाना चाह रहे हैं, कुछ भी पहला एग्जिस्टिंग नहीं है, एकदम ब्रांड न्यू, तो उस सॉफ्टवेयर या उस प्रोडक्ट को या उस प्रोजेक्ट को कहा जाता है स्क्रैच। मतलब स्टार्टिंग से बना रहे हैं। तो ये जो प्रोजेक्ट होता है ना, ये बहुत सिखा के जाता है, बहुत कुछ, सब कुछ सीखने को मिलता है इसमें, क्योंकि सब स्टार्टिंग से पूरा बना रहे हैं। सबसे ज्यादा सीखने को कहाँ पे मिलता है और सबसे ज्यादा काम कहाँ पे होता है, ये टाइप के प्रोजेक्ट में। बट मिलते हैं, नहीं मिलते हैं। दूसरा है मेंटेनेंस। मेंटेनेंस वाले ऑलरेडी प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, प्रोडक्ट बनाया है, सॉफ्टवेयर थोड़ा बड़ा चेंजेस करना है, मोस्ट ऑफ द करके काम इसको ही मिलता है। मतलब थोड़ा सा कोड देखने का, इसका कॉपी करने का, थोड़ा बहुत चेंज करने का, हो गया आपका काम। इजी काम किसका है? मेंटेनेंस वाला। ये ज्यादा मिलते हैं, सबसे ज्यादा यही मिलते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, गूगल करना है, जाना है, अरे यहाँ पे तो ऐसा कोड लिखा है मुझे, लेकिन ऐसा नहीं चाहिए, मतलब थोड़ा चेंज चाहिए, तो उसके लिए गूगल करो, चेंजेस करो, बस। और आपको एक ही काम देंगे और वही काम आपका बार बार रिपीट करना है, तो आप नींद में भी पहले 2 महीना आपको कुछ काम नहीं दिया जाएगा, बेस्ट ट्रेनिंग। फिर उसके 2-3 महीना बहुत काम दिया जाएगा आपको एक बार आने के बाद। फिर आपको पता चलेगा कि कहाँ पे क्या करने से क्या होगा। फिर आप ना 6 महीने के बाद इतना एक्सपर्ट बन जाओगे, आपको परमानेंट भी करेंगे। फिर नींद में भी वो काम करोगे आप, ऐसे बैठ बैठ के वही एक ही काम देंगे, 17 काम नहीं देंगे आपको। कौन से प्रोजेक्ट पे? मेंटेनेंस वाले प्रोजेक्ट पे। और सर्विस बेस्ड कंपनी में आपको हर बार नहीं, जिंदगी भर थोड़ा बहुत चेंज करके देंगे, तो वो आपको बोर होने लगेगा। सैलरी पैकेज तो 5%, 10%, 15%, 20% जो भी बढ़ाएंगे, आपके ऊपर रहता है ये। फिर स्विच यानी कब पड़ती है कि अरे यार ये काम तो मेरा बोर हो गया, अभी मुझे नया कुछ चैलेंज चाहिए, तो उसके लिए कंपनी छोड़ते हैं मैक्सिमम डेवलपर, नॉट फॉर द सैलरी पर्पस। और अगर लड़कियों के लिए तो अच्छा है, आप अगर लाइफ टाइम वहीं पे रहोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, कि काम करो, 6-7 महीने की छुट्टियां लेके मजे करो, ऐसा। तो कौन सा प्रोजेक्ट ज्यादा बेटर है आपके हिसाब से? कौन से टाइप का प्रोजेक्ट आपको ज्यादा मिलना चाहिए? नहीं, लेकिन कौन सा होना चाहिए? स्क्रैच जो है वो, मतलब शुरुआत से, उसमें सबसे ज्यादा आपको सीखने को मिलेगा। दूसरा कौन सा प्रोजेक्ट होता है? मेंटेनेंस वाला, जिसपे काम होता है क्या कुछ ज्यादा नहीं, जो थोड़ा बहुत बग फिक्स करने हैं, थोड़े बहुत चेंजेस करने हैं, तो वो वाला। तीसरा जो है वो होता है माइग्रेशन। माइग्रेशन प्रोडक्ट या प्रोजेक्ट जो भी आप सीख सकते हो। माइग्रेशन क्या होता है कि ऑलरेडी पीएचपी या डॉट नेट में छोटा सा प्रोजेक्ट लिखा हुआ है, लेकिन वो कोड ऐसे लिखा हुआ है ना, उसको बढ़ा नहीं सकते, स्केल नहीं कर सकते। तो फिर क्या करते हैं, उसके जैसा सेम जावा में या पाइथन में और अच्छे स्केलेबिलिटी के साथ बनाया जाता है। तो उस प्रोजेक्ट को या प्रोडक्ट को क्या कहा जाता है? माइग्रेटेड, मतलब एक से दूसरा वाला बनाएंगे हम लोग। तो माइग्रेटेड में भी अच्छा खासा सीखने को मिलेगा आपको, लेकिन देखना है, जैसे माइग्रेटेड का सिंपल, एक ऑलरेडी साइट है आपका, वेबसाइट, हाँ इसके जैसा बनाओ, तो आप उसके जैसा बनाओगे, लेकिन वो कितना भी बड़ा कर सकेंगे इस तरह से, तो उसे क्या कहते हैं? माइग्रेशन वाला प्रोजेक्ट। दैट्स इट, इतना ही है। स्क्रैच, सब एवरीथिंग ऑलरेडी अवेलेबल रहेगा। उसका जो कमियां है कि वो हम लोग अच्छे से स्केलेबल नहीं कर सकते, बढ़ा नहीं सकते, नए फीचर डाल नहीं सकते, तो उसके लिए वो नए लैंग्वेज में हम लोग उसे लिखते हैं, जो कि नए फीचर हम लोग उसमें ऐड कर सकेंगे। हाँ, वो सब ऑलमोस्ट डिजाइन रहता है उसका, ऑलरेडी वो चल रहा होता है, तो उसे कहते हैं माइग्रेशन वाला।
ये हम लोग इसलिए सीख रहे हैं क्योंकि आपको इनमें से कहाँ पे जाना है ये आपको समझ में आना चाहिए। किसी को, मोस्ट ऑफ द लोगों को पता नहीं कि कहाँ पे काम कर रहे हैं, कर तो रहे हैं लेकिन कौन से टाइप के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं ये भी पता नहीं रहता। ठीक है, ये तो हुआ आपका टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट या प्रोडक्ट। लास्ट में टीम, ऑनशोर एंड ऑफशोर। ऑनशोर, ऑफशोर। 90% जो क्लाइंट होते हैं जिनके लिए हम लोग सॉफ्टवेयर बनाते हैं वो आउट ऑफ इंडिया होते हैं। क्योंकि इंडियन में हमें रुपया ही मिलता है और इंडियन लोगों का पैसा जो है ना बहुत कम होता है। हम लोग क्या करते हैं, बाहर के यूएस, यूके, जर्मनी ये लोगों के प्रोजेक्ट बनाते हैं। उससे फायदा क्या होता है, बेनिफिट। वो जो लोग हैं अगर वही एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं, अमेरिका के लोग अमेरिका में अमेरिका के डेवलपर से सॉफ्टवेयर बना के लेते हैं, तो मान लो उसको 1 लाख डॉलर, डॉलर 1 लाख ज्यादा होता है, $1,000 पकड़ लेते हैं, $1,000 जो है वो खर्च करने पड़ेंगे उनको। लेकिन इंडियन कंपनीज क्या करती है, $500 में ही वो प्रोजेक्ट बना के दे सकती है। कैसे? क्योंकि इंडिया में वो जो डॉलर की जो करेंसी का रेट है वो 70 या 70 से ज्यादा है। करेक्ट। तो कंपनीज डॉलर में कमाती है और डेवलपर को कितना पैसा देती है, किस में पैसा देते हैं, रुपीज में। अगर एक डेवलपर का दिन का $1,000 मिलता है तो कितना हुआ, 75,000 समथिंग। लेकिन डेवलपर को कितना दिया जाता है वन दिन का, तो 1 डे का कितना दिया जाता है, ज्यादा से ज्यादा 1,000 2,000 रुपए दिया जाता है। तो कंपनी का कितना प्रॉफिट हुआ, कमाती है 75,000, देती कितनी है, 5,000 देती है आपको पर डे, नहीं देती है। 5,000 भी दिया, चलो मान लिया 5,000 दिया आपको, कितना बचा कंपनी के पास। और एक खर्चा क्या कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर बनाने के लिए गेहूं चावल चाहिए, काय पाहिजे सॉफ्टवेयर बनवायला, बस डेव्हलपर आणि एक लॅपटॉप एकदाच घेऊन ठेवतात, वापरा, उतना ही लगता है और कुछ नहीं लगता। इसलिए कंपनीज को ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट होता है, आपको कंपनी कमा के नहीं देती। कंपनी को कौन कमा के देता है, आप लोग। कंपनी सिर्फ मैनेज करती है, आपको बैठ के अरेंज करती है, सेल्स वाले लोगों को पकड़ के उनके पास जाएंगे, सारे लोगों को सिर्फ मैनेज करने का काम करती है और मैनेज करने का ही प्रॉफिट लेती है। एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं होता कंपनी का, कोई खर्चा नहीं होता। अभी तो वर्क फ्रॉम होम की वजह से तो इतना खर्चा हुआ है, इंटरनेट, लाइट बिल, खाने का, एप, सारे फ्रूट्स, सारे स्वीट्स, खाने का, पीने का, ट्रैवलिंग का, कंपनी का प्रॉफिट बहुत बढ़ गया है। एम्प्लॉय अगर एक एम्प्लॉय अगर कंपनी में जाता है तो एसी, लाइट, फूड, ट्रैवलिंग सब कंपनी को देना पड़ रहा है। लेकिन वर्क फ्रॉम होम से हमारे कंपनी में सेटअप करने के लिए 50,000 रुपीज का अलाउंस दे दिया था कि आपके घर पे सेटअप करो, घर पे कुछ लेना है आप ले लो, ठीक है, 1 टाइम दिया उन्होंने। लेकिन बाकी बाकी एक्सपेंस किसका जा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल का भी वो मतलब कन्वे करके दे देते हैं। लेकिन फिर भी फूड, फूड का तो पैसा दे नहीं रहे वो लोग। ट्रैवलिंग का बचा उनका, ट्रैवलिंग के लिए अलग बस होती थी, टैक्सी होती थी, वो भी बचा। शायद ये 2-3 साल तो और चलेगा। कोई कोई कंपनी तो डायरेक्ट बोलती है ओनली रिमोट फ्रॉम वर्क, रिमोटली काम करो यानी वर्क फ्रॉम होम काम करो। एक बार घुस गए तो समझ जाओ। अभी ऑनशोर टीम्स के बारे में बात करते हैं। ऑनशोर का मतलब होता है कि ऑनशोर यूके की है तो यूके में जाके बैठो, कंपनी के घर में, कंपनी के घर में मतलब ऑफिस में जाके बैठो, इंडिया में नहीं। तो उस टीम को क्या कहा जाता है, ऑनशोर। ऑनशोर की अपॉर्चुनिटी मिलती है अगर आप अच्छा मेहनत करते हो तो।
यूके में, और उसका जो सैलरी या जो बोनस रहता है ना वो यूके यूएस के हिसाब से रहता है, फिर इसके सैलरी जो है उसके हिसाब से मिलती है आपको बेनिफिट्स। ऑफशोर मतलब यूके की कंपनी है लेकिन हम इंडिया में से काम कर रहे हैं, तो हम लोग कौन से टीम में आ जाएंगे, ऑफशोर में। क्लियर है। ऑनशोर किसी ने बोला कि आई गॉट ऑनशोर अपॉर्चुनिटी, और किसी ने बोला कि ऑनशोर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है आपको, तो आप क्या समझोगे? ऑनशोर का मतलब तो आपको अभी पता है ना, इसके पहले पता था ऑनशोर ऑफशोर क्या है? नहीं। सबसे बेस्ट है कनाडा, जल्दी शिफ्ट होते हैं कनाडा में। सबसे बेस्ट कनाडा में है, जल्द माइग्रेशन भी हो जाता है, एवरीथिंग फाइन, स्मूथ होता है, बेटर देन पड़ोसी देश के साथ। ठीक है, क्या आपको ये क्लियर है? कोई डाउट? अभी आप लोग बोलोगे ये सब तो हमने किया, कौन सी कंपनी है जान लिया, अभी काम क्या करना है, किस लेवल पे काम करना है, क्या क्या काम होते हैं सॉफ्टवेयर में या प्रोडक्ट में, या मुझे अकेला ही बनाना पड़ता है सब? नहीं, टीम्स में मेंबर होते हैं बहुत सारे, तो वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा कि ऑफशोर जो टीम होती है इसके बारे में हम लोग अभी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि कौन क्या लेवल पे क्या काम करता है और आपको कौन हेल्प करता है। सबसे हाईएस्ट लेवल पे होता है वीपी, वाइस प्रेसिडेंट। इनका काम क्या होता है की जो मेरा ओव्हरऑल प्रोजेक्ट या सॉफ्टवेअर जो है, तुला दिसत नाही का? इकडे यायचं तर ये, नाही तू अशी ये इकडे थोडीशी, तो दिसत नाही तर असं ये थोडस, बसायला जागा होत होती ना तुला? हा, कौन होता है? वीपी होता है, वाइस प्रेसिडेंट। आपका सॉफ्टवेअर क्या करेगा? सॉफ्टवेअरला काय बनवायचं आदित्य, हे कोण डिसाइड करतं कशा पद्धतीने? आणि ये जो है ये किसके साथ काम करते हैं? जो मार्केटिंग टीम रहती है ना, मार्केटिंग टीम रिक्वायरमेंट देती है कि हमने ये प्रोडक्ट इस तरह से बेचा है, हमें ये फीचर चाहिए। ये किसके साथ बात करते हैं? मार्केटिंग का वीपी अलग होता है, मार्केटिंग वाला वीपी जो है ये बताएगा इंजीनियरिंग वाले वीपी को। दो होते हैं, पहला होता है मार्केटिंग वीपी और दूसरा होता है इंजीनियरिंग वीपी। मार्केटिंग वीपी का काम है मार्केट में क्या चाहिए, कौन से फीचर चाहिए लोगों को, ये एनालाइज करके बताते हैं। तो मार्केटिंग वीपी इंजीनियरिंग वीपी के साथ डिस्कस करते हैं कि नए कौन से फीचर चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल फ्लिपकार्ट का बनाया है तो डिस्काउंट देंगे दिवाली में, तो उसके लिए क्या फीचर हम लोग बनाए कि 20% डिस्काउंट ऑटोमेटिकली दिखना चाहिए उनको, माइनस उतना प्रोडक्ट होना चाहिए। ये सारी चीजें जो है ये वीपी को डिस्कस करते हैं। फिर आप, हम लोग ये इसलिए बता रहे हैं, आप जब एज अ फ्रेशर जाओगे तो आपको कौन हेल्प करेगा और आपको काम क्या करना है, कहाँ पे काम करना है, कौन से लेवल पे काम करना है, ये आगे वाले इसमें देखेंगे। लेकिन आप कौन कौन कैसे डिवाइड होता है काम। चलो फीचर आ गया, हमें ये फंक्शनैलिटी बनानी है, जैसे कि लॉग इन फंक्शनैलिटी ये बनानी है, तो मार्केटिंग वाला पहले डिस्कस करेगा इंजीनियरिंग वीपी के साथ क्या टूल यूज करना है, जावा यूज करना है, डॉट नेट यूज करना है, ये कौन डिस्कस करने वाला है? वीपी। किसके साथ डिस्कस करेगा? डायरेक्टर ऑफ इंजीनियरिंग। डायरेक्टर ऑफ इंजीनियरिंग किसके साथ डिस्कस करेगा? आर्किटेक्चर, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर। सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर वो डायग्राम बना के देगा आपको, डिसाइड करेगा इस तरह से बन गई है, जैसे घर का आर्किटेक्चर होता है वैसे सॉफ्टवेयर का ही आर्किटेक्चर बनाया जाता है। फिर सब लोग मिलके सब लोग मिलके टीम लीड, जो आपका टीम लीडर रहेगा, अच्छा खासा एक्सपीरियंस रहता है, इससे कम से कम 15-20 साल का एक्सपीरियंस रहता है, उससे ज्यादा ही 20 ईयर्स का एक्सपीरियंस रहेगा यहाँ पे सॉफ्टवेयर में। मतलब समझ के चलो कि 50-60 के अबो ही एज रहेगा, उससे कम नहीं रहेगा, काम का एक्सपीरियंस उतना रहेगा। डायरेक्टर ऑफ इंजीनियरिंग मिनिमम 15 ईयर का एक्सपीरियंस रहेगा यहाँ पे। हाँ, हमें बनाना है सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर, मिनिमम 12 ईयर का एक्सपीरियंस रहेगा ऑल द स्टेप से, ये डिस्कस करेंगे। टीम लीड जो है आपका
एटलीस्ट 8+ ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 8+ ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। टीम लीड क्या करेंगे? लीड करते हैं, जो भी टास्क उनको मिला है ओढ़ देते हैं, छोटे छोटे हिस्सों में जो है डिवाइड कर देते हैं और देते हैं सीनियर इंजीनियर को। ठीक है, इंजीनियर को, जूनियर नहीं आता हमारे इसमें, इंजीनियर को। जैसे सीनियर इंजीनियर को थोड़ा टफ टास्क देते हैं, कॉम्प्लेक्स टास्क देते हैं, और जो नॉर्मल इंजीनियर होते हैं उन्हें सिंपल वाला टास्क देते हैं जो कि इजीली आप कर सकोगे। और ऐसा जबरदस्ती दिया नहीं जाता आपको कोई भी टास्क। आपको पूछा जाता है कि इनमें से ये हमारे 10 टास्क है, इनमें से आप कौन सा करना चाहोगे। आप एडिशन वाला करना चाहते हो, मल्टीप्लिकेशन वाला करना चाहते हो, सब्ट्रैक्ट, फॉर एग्जांपल कैलकुलेटर है तो आपको पूछा जाता है कि कौन सा करना चाहते हैं, कौन सा कंफर्टेबल है, आपको वो पिक करना है वो टास्क। इवन तो अगर आपको कुछ तकलीफ होती है, कुछ डाउट है, कुछ एरर है, ओके, तो कौन बताएगा आपको? सीनियर इंजीनियर या तो टीम लीड। हाँ, मान लो अभी आप वर्क करते हैं, आपको जम ही नहीं रहा है, आ ही नहीं रहा है, आपको कुछ भी समझ में नहीं, आप टोटली ब्लैंक हो गए, तो गलती किसकी मानी जाएगी? लोग जो स्टेक होल्डर है, जो ओनर है, या वो किसको पकड़ेंगे? वीपी को। आपकी गलती नहीं मानी जाती, किसकी गलती मानी जाती है? वो वीपी। इसलिए वीपी क्या, वीपी डरता है डायरेक्टर इंजीनियरिंग, जो डायरेक्टर है उससे कम्युनिकेट करता है। अगर आपको प्रॉब्लम है ना, तो इनमें से कोई भी बैठ के आपका कोड लिख देगा और फंक्शनैलिटी कंप्लीट कर देगा। अगर आप परमानेंट हो गए 6 महीना में, तो फिर वो निकालते नहीं है। आप, कोई भी एक आके कोड लिखेगा, समझाएगा, सिखाएगा, और फिर आपको जज करेगा, ये भी नहीं बताएगा अरे आप तो डब्बू हो, आपको नहीं आ रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं बताया जाएगा। वो लोग समझ जाएंगे कि इसको कॉम्प्लेक्स टास्क में ना क्या कर सकते हो, वो आपसे निकाल लेंगे क्या काम कर सकते हैं, और आपको फिर वही काम देते रहेंगे, और आप करते रहोगे। जैसे जैसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा वैसे वैसे आपको कॉम्प्लेक्स काम देते जाएंगे। बाकी की इसमें ऐसा नहीं होता है। आईटी फील्ड में क्या होता है कि आपका जो मनोबल है वो कॉन्फिडेंस हाई करने की कोशिश करते हैं, डेमोलिश नहीं करते आपको। आपको नहीं बताएंगे कह रहे ये एमटेक वाला है, इसको कुछ नहीं आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं। आपको अप करने की कोशिश करते हैं। सो और ये एक ही इंजीनियर नहीं होता, बहुत सारे इंजीनियर होते हैं। अगर डिपेंड है कितने प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट में कितने इंजीनियर की जरूरत है, और आपको 15 दिन का टाइम दिया जाता है एक फंक्शनैलिटी कंप्लीट करने के लिए मिनिमम। जो कि मैं अगर कोड लिखना चाहूँ तो 15 मिनट में लिख के खत्म कर देता हूँ, लेकिन मेरे पास कितना टाइम है? वाई इतना टाइम क्यों दिया जाता है? क्योंकि आपके पास कोई स्ट्रेस ना हो। और 15 दिन में तो 10th का बच्चा भी गूगल गूगल करके सीख के वो फंक्शनलिटी कंप्लीट कर देता है। और 2 महीना तो ज्वाइनिंग के बाद कुछ काम ही नहीं होता है, बस ऐसे ही बैठे रहो, करो, कुछ गेम खेलो। ऑफलाइन है तो गेम खेलो मस्त जाके, आपको चेस आता है, चेस, फुटबॉल, टेनिस, टेबल टेनिस खेलते जाओ। आपको अगर सीखना है तो सीखो, डिपेंड है आपके ऊपर। तो ये है आपका टीम्स, कि आप कैसे काम करोगे, वर्क कल्चर क्या रहेगा। और आप अगर आप ज्वाइन हो गए मृदमयी या सिमरन, आपका वीपी भी आएगा तो उसको नाम से ही बुलाओगे? नो सर, नो मैडम, स्ट्रिक्ट होता है, बहुत स्ट्रिक्ट। पहले ही 8 दिन आपका या 15 दिन इंडक्शन राउंड चलता है। कौन सा राउंड? इंडक्शन। मतलब कंपनी के बारे में जानकारी, क्या रूल्स है, किसको सर नहीं करना है, किसको मैडम नहीं करना है, सैलरी का कभी डिस्कस मत करो, ऐसे बहुत सारे, किसी को डोमिनेट मत करो, जैसे आप कॉलेज में रैगिंग वैगिंग करते हो वैसे कुछ मत करो, ये सारी चीजें समझाई जाती है उसमें। खाना पीना मजे करना, आपके साथ न्यू ज्वाइनिंग रहते हैं 10-15, दैट्स इट। कुछ पूछना है इसमें? चलो एक एक करते हैं। कौन सी टीम अच्छी रहेगी, टीम में जाना अच्छा रहेगा? सिमरन, आप जा नहीं सकती है ये बात नहीं, लेकिन अच्छी कौन सी होती है तू सांग। ऑन शोर मतलब क्या सिमरन? नहीं नहीं, इला
कुछ बोलो, ऑनशोर का मतलब क्या होता है? जो आउट ऑफ इंडिया लेके जाएंगे। हाँ, आउट ऑफ, डायरेक्ट क्लायंट के साइड पे. तुला कुठल्या टीम मध्ये जायला आवडेल? नाही नाही नाही, हे बघ टीम्स बघ इथे. अरे तू काय मग, टीम्स किती प्रकारच्या आहेत तुझ्या? ऑनशोर, ऑफशोर, ये तो कॉमन रहेगा दोनों में भी. आपका क्या चॉइस रहेगा? क्यों, कहाँ पे जाना पसंद करोगे ऑनशोर टीम रहेगी तो? हाँ, काय म्हणतो? मला काय ऐकत येत नाही का? हाँ, फ्रांस 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 फ्रांस. हाँ सॉरी, थोड़ा सा शायद उम्र हो चुकी है मेरी अब. बात सही है. काय रे बाबा, तू काय एवढा असा विचार मग्न आहे? काय तुला पोहोचला का काय अमेरिकेत? गेला नाही ना तिकडे? जाण्यासाठी काय करावं लागतं? काय? तुमचं जे सॉफ्टवेअर बनवता आलं पाहिजे, बस व्यवस्थित क्वालिटी कोडिंग, त्याचं गाइडेंस मी करेन. नाउ एप्लीकेशन कितने टाइप्स की होती है, कितने टाइप्स की सॉफ्टवेयर होते हैं, कितने अलग अलग टीयर है, ये हम कल के सेशन में देखेंगे. आज के सेशन में हमने क्या देखा? सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज के बारे में, कितने टाइप्स की कंपनीज होती है, कौन सी होती है, प्रोडक्ट बेस्ड, सर्विस बेस्ड और आउटसोर्सिंग. आउटसोर्सिंग का मतलब है कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आपको भर्ती कर दिया और दे दिया किसी के हाथ में, करते रहो. सबसे अच्छी कौन सी होती है कंपनी? कौन सी अच्छी होती है सबसे? कौन से टाइप की कंपनी अच्छी होती है? प्रोडक्ट बेस, सर्विस बेस, उसके बाद, और उसके बाद होता है आउटसोर्सिंग. तुला काही विचारायचं बरं नाही, मला समजलं ते, डोंट वरी. ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है. कल हम लोग पूरा जो सॉफ्टवेयर है, एक, अभी हमने टीम देखी है, जो सॉफ्टवेयर बनाएंगे कितने हिस्सों में डिवाइड करने वाले हैं, कितनी टीम्स काम करेगी, ये वाला हम लोग समझ लेंगे. और फिर कल के बाद नेक्स्ट सेशन जो रहेगा, हम लोग डिसाइड करेंगे कि कौन सी टेक्नोलॉजी के साथ हम लोग जाने वाले हैं, और फिर उस टेक्नोलॉजी में क्या क्या चाहिए. उसके बाद उस टेक्नोलॉजी, फॉर एग्जांपल जावा टेक्नोलॉजी के साथ जाएंगे तो क्या क्या सीखना पड़ेगा, फिर जावा में क्या क्या सीखना पड़ेगा, ये डिस्कस करके हम लोग शुरुआत कर देंगे. तो आपको आइडिया रहेगा कि क्या क्या पढ़ना है आपको यहाँ तक पहुंचने के लिए. इसलिए ये सारा बताना पड़ रहा है आपको, क्योंकि आप जब तक कंपनी में जाओगे, 1 साल का एक्सपीरियंस होगा ना, 1-2 साल का, तब आपको ये सारा पता हो जाएगा. उसके पहले कुछ भी पता नहीं चलता, जाए गए क्या हो रहा है, कुछ हो रहा है, हाईएस्ट सीनियर कौन है ये भी पता नहीं रहता. और जो इंजीनियर होते हैं, यहाँ तक पहुंचने के लिए उनको उतना एज होना जरूरी है. हाँ, क्योंकि उतना नॉलेज होना जरूरी है आपके पास, और नॉलेज एक्सपीरियंस से आएगा, काम से आएगा, ऐसे ही नहीं आएगा. नाही, अरे तू मास्क लावला काही समजत नाही बोलला तर काही. कुछ डाउट है क्या? एवरी संडे आपका टेस्ट होगा, और जो भी टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा उसमें आपको पहले ही बता दूंगा कि ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है, इस तरह से इसके क्वेश्चंस आएंगे. तो आपको वो जो क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन आपको सॉल्व करने पड़ेंगे इंस्टेंटली.